दोस्तों आज का ये वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक्सेल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जो है सैलरी शीट। अब देखो नॉर्मली एज ए एक्सेल यूजर जब आप किसी कंपनी या फर्म में वर्क करते हैं तो वहां पे जितने भी एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं उनकी सैलरी शीट क्रिएट करना, उनकी सैलरी डेटा को मैनेज करना, ये काम होता है एक एक्सेल यूजर का यानी कि आपका। अब अगर आज की इस वीडियो की हम बात करें तो आज की इस वीडियो में मैं इन डिटेल आपको क्लियर करूंगा कि आप एक्सेल में सैलरी शीट कैसे बना सकते हैं। साथ ही सैलरी शीट में कई सारी चीजें होती हैं, लाइक बेसिक सैलरी अलग होता है, ग्रॉस सैलरी अलग होता है एंड इनहैंड सैलरी अलग होता है। इसके साथ ही काफी सारे टर्म्स होते हैं जैसे कि डिडक्शन होता है, अलाउंस होता है जिसमें HRA, DA, कन्वेंस, साथ ही PF, ESI, ये कई सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो कि आपके एक्सेल इंटरव्यू में भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इन डिटेल इन सभी चीजों को भी क्लियर करते हुए चलेंगे। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें ताकि आप किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट को मिस ना करें। एंड अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव ना लगे तो आप बेझिझक इस वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हो कि एम्प्लॉय सैलरी शीट अप्रैल का हमने यहाँ पे बना रखा है। अब यही डिजाइन एंड इसमें जितने भी टर्म्स है ये सारी चीजें हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना सीखेंगे, जिसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक नई शीट ले लेता हूँ ताकि सारी चीजें मैं आपको स्टार्टिंग से समझा सकूं। अब देखो जब भी आप कोई प्रैक्टिकल बनाते हो तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि जो भी आपके प्रैक्टिकल के कॉलम्स है यानी कि क्या क्या डेटा आप मेंटेन करने वाले हो, लाइक एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, डेजिग्नेशन एंड बाकी ये सब चीजें, ये सब क्या होते हैं, हमारे हेडिंग्स होते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हमारे डेटा के कॉलम्स होते हैं। तो सबसे पहले हमें ये बनाना है, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एम्प्लॉय, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया, एंड हम यहाँ पे लिख देते हैं एम्प्लॉय आईडी, फिर हमने स्पेस किया, फिर नेक्स्ट टर्म हमें क्या मेंटेन करना है, एम्प्लॉय का नेम, तो हमने एम्प्लॉय नेम यहाँ पे लिखा। इसके बाद अगला टर्म डेजिग्नेशन, तो हमने लिख दिया डेजिग्नेशन। अगला टर्म हमें क्या मेंटेन करना है यहाँ पे, बेसिक सैलरी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं बेसिक सैलरी। फिर हम यहाँ पे आ जाते हैं, नेक्स्ट कॉलम क्या होने वाला है हमारा, अटेंडेंस, इसे भी हम शॉर्ट में लिख देते हैं। अब यहाँ पे हम अटेंडेंस क्यों लिख रहे हैं, देखो इस पॉइंट को समझो। नॉर्मली क्या है कि हमने यहाँ पे किसी भी एम्प्लॉय की एक सैलरी डिसाइड कर दी कि उसकी सैलरी है यहाँ पे 50,000 रुपए, लेकिन ये जो 50,000 रुपए सैलरी है ये कितने दिन की है, ये पूरे महीने की है। अब कोई भी एम्प्लॉय है वो कुछ ना कुछ छुट्टी कर ही लेता है, तो मान लो जो हमारा एम्प्लॉय है वो आया है सिर्फ और सिर्फ 25 डेज, कितने दिन आया है, सिर्फ 25 डेज आया है, तो हम उसे पूरी की पूरी 50,000 सैलरी तो नहीं देंगे, हम उसे कितने दिन की सैलरी देंगे, जितने दिन वो आया है। इसीलिए हमने यहाँ पे अटेंडेंस वाला कॉलम मेंटेन किया है जिसमें जितने दिन भी वो प्रेजेंट रहे, जितने दिन की उनको सैलरी मिलेगी वो हम यहाँ पे मेंटेन कर सकें। तो फिलहाल मैं इसे हटा देता हूँ, यहाँ पे हमने लिखा अटेंडेंस, इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे सैलरी। फिर हम यहाँ पे आगे आते हैं, नेक्स्ट कॉलम क्या है हमारे, यहाँ पे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो सैलरी के बाद यहाँ पे HRA, DA एंड कन्वेंस। अभी HRA, DA और कन्वेंस क्या होता है, सबसे पहले इस पॉइंट को समझो। देखो ये जो HRA है इसका मतलब होता है हाउस रेंट अलाउंस। इसके बाद ये जो DA है, DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस। एंड यहाँ पे नेक्स्ट टर्म में लिख देता हूँ कन्वेंस। तो हो सकता है जहां आप काम करो वहां पे एक आध और चीजें हो, लाइक ट्रेवल अलाउंस भी हो, कन्वेंस हो, इसके अलावा हो सकता है कि एक दो और बेनिफिट्स यहाँ पे हो सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें होती क्या है, ये होते हैं अलाउंस। अलाउंस का मतलब होता है छूट, यानी कि कंपनी आपको क्या क्या फायदे दे रही है। HRA का मतलब वो हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि कंपनी आपको रहने का किराया दे रही है, या तो आपको फ्लैट प्रोवाइड कर रही है, नहीं तो आप कहीं पे किराए पे रह रहे हो तो आपका जो भी किराया लग रहा है वो किराया कंपनी दे रही है। DA का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता। ये ज्यादातर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वो जो भी महंगाई वगैरह बढ़ रही है, हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है, पहले जो चीज 100 रुपए की आती थी आज की डेट में वो 150 की आ रही है, या फिर कभी ना कभी आप देखते हो सब्जियों के रेट बढ़ जाते हैं, चीजें बढ़ जाती है, तो DA इसलिए प्रोवाइड किया जाता है कि जो भी महंगाई बढ़ रही है उसके बिहाफ पे आप अपने खर्चों को मैनेज कर सको। कन्वेंस यानी कि आने जाने का किराया, ये बहुत ही सिंपल है एंड काफी फेमिलियर भी है। इसके बाद अगर हम आगे के टर्म्स की बात करें जो कि है यहाँ पे OT। अब देखो OT का मतलब हुआ यहाँ पे ओवर टाइम। नॉर्मली आपने कई बार देखा होगा कि कुछ कंपनीज, स्पेशली जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती है, वहां पे एम्प्लॉय से बोला जाता है कि आपकी जॉब 6 बजे खत्म हो गई है, लेकिन अगर आप 2 घंटे का ओवर टाइम करते हो तो आपको उसकी एक्स्ट्रा सैलरी मिल जाएगी।
तो 6 बजे के बाद कई एम्प्लॉयज 2 घंटे रुक जाते हैं, 1 घंटे रुक जाते हैं, 3 घंटे रुक जाते हैं। या फिर कई बार आपने देखा होगा कि कुछ एम्प्लॉयज की सैटरडे संडे छुट्टी है, लेकिन उन्हें बोला जाता है कि काम का प्रेशर काफी ज्यादा है तो आप सैटरडे में भी काम कर लो। तो ये जो एक्स्ट्रा डेज या एक्स्ट्रा आवर्स होते हैं इन्हें बोला जाता है बेसिकली ओवर टाइम, यानी कि इसका इनको अलग से पे किया जाएगा। तो यहाँ पे हम चाहें तो ओवर टाइम ऐसे लिख सकते हैं फुल, या फिर अगर आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हो ओटी। तो यहाँ पे बेसिकली हम जो ओटी काउंट कर रहे हैं वो आवर्स में काउंट कर रहे हैं, यानी कि जो भी एम्प्लॉय है उसने कितने घंटे एक्स्ट्रा काम किया। तो हमने यहाँ पे डाल दिया ओटी इन आवर्स एंड यहाँ पे आ जाते हैं। इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, जैसे मैंने पूरा का पूरा लिखा है तो हम इसको ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं। फिर यहाँ पे आ जाते हैं ओटी सैलरी। जाहिर सी बात है अगर उन्होंने ओवर टाइम किया है तो उसकी सैलरी भी मिलेगी। तो यहाँ पे ओटी की सैलरी उनकी क्या बनी है वो हम लिख देते हैं, तो ओटी सैलरी। इसके बाद नेक्स्ट हमें यहाँ पे ग्रॉस सैलरी। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि डिफरेंट टाइप की सैलरी होती है, जैसे बेसिक सैलरी अलग होता है, ग्रॉस सैलरी अलग होता है, इन हैंड अलग होता है। ये चीज मैं अभी वीडियो में ही आपको क्लियर करूंगा कि इनका मेजर डिफरेंस क्या होता है। कई बार ये चीज इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है। तो यहाँ पे हमने डाल दिया ग्रॉस सैलरी। इसके बाद हम यहाँ पे देंगे डिडक्शन। अगर आपने जॉब वगैरह की है तो आपको पता होगा कि नॉर्मली कंपनीज पीएफ काटती है, इसके साथ ही ईएसआई काटती है। ये दो ऐसे डिडक्शंस होते हैं जिसका फायदा एम्प्लॉयज को मिलता है। अब ये क्या है इसे भी मैं इन डिटेल आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लिख देंगे नेट सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इन हैंड सैलरी। तो बेसिकली जितने भी कॉलम्स है वो हमने यहाँ पे मेंटेन कर दिया। अब जरूरत है इन्हें तरीके से यहाँ पे मेंटेन करने की। तो सबसे पहला काम तो आप क्या करो, यहाँ पे मैं होम टैब में आ जाता हूँ और आप यहाँ पे नोटिस करोगे सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे नंबर 1। इसके बाद हम फॉर्मेट में जाएंगे एंड यहाँ पे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे क्लिक करेंगे, जिससे जिसको जितने स्पेस की जरूरत है उतने में आ जाएगा। इसके बाद यहाँ एक चीज नोटिस करो कि ये जो आईडी है इसको हम नीचे ले सकते हैं। एम्प्लॉय नेम में नेम को हम नीचे कर सकते हैं, बेसिक सैलरी में सैलरी हम नीचे कर सकते हैं। इसके लिए आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर दो। फिर आप नोटिस करोगे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे करूंगा और 1 पे ऐसे डबल टैप करता हूँ तो ये जो सैलरी वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। सेम लाइक हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसको आगे किया तो नेम नीचे आ गया, आईडी नीचे आ गया एंड इसके साथ ही हम थोड़ा आगे आते हैं तो ओटी इन आवर्स है तो हम आवर्स को नीचे भेज देते हैं। इसकी जगह आप जैसे कम करोगे ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया ग्रॉस सैलरी नीचे एंड ये जो इन हैंड सैलरी है ये भी यहाँ पे जो सैलरी वाला पार्ट है वो नीचे आ जाएगा। अब इससे हमारा क्या फायदा हुआ, इससे ये फायदा हुआ कि जो इसकी विड्थ बहुत ज्यादा आ रही थी वो यहाँ पे कम हो गई। फिर आप इसे कर लो सेंटर लाइन एंड कर दो यहाँ पे टॉप अलाइन, जिससे डेटा हमारा और भी अच्छे तरीके से यहाँ पे आ जाए। अब इसका साइज यहाँ पे काफी बड़ा आ रहा है तो इसका साइज हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। हमने एक लेवल छोटा कर दिया एंड पूरे को आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से। जो भी फॉन्ट आपको अप्लाई करना है वो आप एक ही बार में अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 18 अप्लाई कर दिया सब पे, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या करा सब पे 18 अप्लाई कर दिया एंड यहाँ पे जो फॉन्ट है वो मैं एरियल अप्लाई कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। साइज अगर आपको और छोटा करना है तो आप और छोटा यहाँ पे कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अब सिंपली हम क्या करते हैं, इस पूरी रेंज को हमने सेलेक्ट किया एक ही बार में एंड यहाँ पे जाके हम इस पे अप्लाई कर देंगे ऑल बॉर्डर, ताकि एक ही बार में सब पे हम यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर सकें। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसका जो कलर है वो मैं सिंपली कर देता हूँ येलो, ताकि ये लुक थोड़ा और अच्छा यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। अब देखो आपको क्या करना है, 1 पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करना है जो कि Ctrl+। इससे क्या होगा, ऊपर एक ब्लैंक रो आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे खींच के थोड़ा सा हम यहाँ पे बड़ा कर लेंगे एंड सिंपली हमें क्या करना है कि यहाँ पे देना है हेडिंग। तो हम यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करेंगे एंड सिंपली इसको मर्ज कर देंगे। अब जो भी हम इसमें काम कर रहे हैं वो हेडिंग हम यहाँ पे दे देंगे। तो हम इसमें काम क्या कर रहे हैं, हम इसमें बना रहे हैं सैलरी शीट। तो मैं लिख दूंगा एम्प्लॉय सैलरी शीट। जो भी मंथ का आप बना रहे हो, लाइक मैं यहाँ पे बना रहा हूँ अप्रैल का, तो मैं यहाँ पे अप्रैल इस तरीके से डाल देता हूँ। इसके बाद आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड यहाँ पे जाके आप इसे बड़ा कर लो। जिस भी साइज में आपको बड़ा करना है आप कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे जो भी फॉन्ट आपको बेटर लगता है, जैसे मुझे ये बेटर लग रहा है तो मैंने ये सेलेक्ट कर लिया एंड सिंपली हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। इसके बाद हम यहीं पे आए और इसको हमने किया मिडल अलाइन। जो भी कलर आपको इस पर अप्लाई करना है, अगर वो कलर आपको यहाँ मिल जाता है ठीक है, अदरवाइज आप मोर कलर में चले जाओ। यहां से कोई कलर चाहिए आप सेलेक्ट करो एंड इसको कर दो ओके। टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे सिंपली कर देते हैं व्हाइट एंड आप देखोगे जो हमारा फॉर्मेट है वो यहाँ पे सिंपली क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ आते हैं डेटा पे काम करने के बिहाफ पे। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं कि हमें एम्प्लॉय सैलरी शीट बनानी कैसे है। सबसे पहले देखो यहाँ पे आता है एम्प्लॉय आईडी।
जो भी कंपनी में एम्प्लॉय काम कर रहा है उसको एक स्पेसिफिक आईडी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक नाम के दो लोग हो सकते हैं। जैसे अगर मैं राहुल की बात करूं तो राहुल नाम के 2-3 लोग हो सकते हैं, सेम लाइक शुभम नाम के भी 2-3 लोग हो सकते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि एम्प्लॉयज को एक अलग से आईडी प्रोवाइड की जाती है, जो ज्यादातर इस तरीके के फॉर्मेट में होता है कि कुछ लेटर्स है एंड नॉर्मली उसके बाद नंबर्स है। सेम लाइक हमारे पास दूसरा एम्प्लॉय है तो उसका भी हम यहाँ पे डाल देते हैं ES1002 एंड मान लीजिए जो भी एम्प्लॉयज है उनका इसी फॉर्मेट में होने वाला है। तो आप यहाँ पे 2 को हमने सेलेक्ट किया एंड बाकी के लिए हमने सिंपली यहीं से ड्रैग कर दिया, तो बाकी सबका जो डेटा है वो अपने आप आ जाएगा। मुझे एक एक करके यहाँ पे सबको लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद जो भी हमारे पास एम्प्लॉयज हैं, जैसे यहाँ पे मेरे पास कुछ एम्प्लॉयज हैं, मैं उनके नाम लिख देता हूँ, लाइक राजेश, हमने यहाँ पे लिख दिया महेश, सुरेश, हर्ष, फिर हमने लिख दिया यहाँ पे निशांत, फिर हमने लिख दिया ब्रजेश, कपिल एंड जय। तो यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब वो किस डेजिग्नेशन पे वर्क करते हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए कि यह है मैनेजर। महेश की बात करें तो यह है असिस्टेंट मैनेजर, तो हमने इनका लिख दिया। सुरेश की बात करें तो यहाँ पे ये है स्टाफ, इनकी भी हम बात करें स्टाफ, ये भी स्टाफ है एंड इनका हमने बोल दिया कि ये है हेल्पर। इस तरीके से हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब आते हैं मेन टर्म पे, बेसिक सैलरी। अब देखो अगर यहाँ पे हम सैलरी की बात करें तो नॉर्मली जब भी आप किसी कंपनी या किसी ऑफिस में जॉब लेते हैं तो वहां पे आपको बताया जाता है कि आप जो 30 दिन यहाँ पे काम करने वाले हो उस 30 दिन की इतनी सैलरी आपको मिलेगी। मान लो आपको बोला गया है 50,000 आपकी सैलरी होगी, 40,000 आपकी सैलरी होगी, 25,000 होगी, 30,000 होगी, एक स्पेसिफिक सैलरी आपको बताई जाती है। तो यहाँ पे मान लीजिए राजेश है, तो राजेश की 30 दिन की सैलरी कितनी है, राजेश की 30 दिन की सैलरी यहाँ पे 50,000 रुपए, तो हमने 50,000 लिख दिया। इनकी सैलरी की बात करें तो इनकी है 35,000, इनकी बात करें तो इन सब की जो सैलरी है वो है 30,000 रुपए, तो हमने 30,000 लिख दिया एंड सिंपली यहीं से मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ। ये हेल्पर है, इनकी सैलरी कम है तो यहाँ हमने डाल दिया कि इनकी सैलरी है 20,000 रुपए। अब आते हैं मेन टर्म पे, अटेंडेंस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया था कि ये जो सैलरी है ये कितने दिन की है, 30 दिन की। तो 30 दिन अगर आप काम करोगे तो आपको 50,000 सैलरी मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ छुट्टियां कर ली जिसके भी पे आपकी अटेंडेंस है यहाँ पे 27 दिन, इनकी अटेंडेंस है यहाँ पे 26 दिन, लेकिन इनकी अटेंडेंस पूरी है, ये पूरे के पूरे 30 दिन आए तो इनको 30 दिन की सैलरी मिलेगी। सेम लाइक यहाँ पे इन सब की भी अटेंडेंस में लिख देता हूँ, लाइक इनकी 30 डेज है, इनकी 25 है, 30 एंड 30। अब यहाँ पे आप पॉइंट समझो कि अगर इनकी सैलरी 50,000 है तो 30 दिन की है, लेकिन वो आए कितने दिन है, 27 दिन, तो उन्हें सैलरी कितने दिन की देंगे, 27 दिन की। अब सवाल आता है कि आप इनके 27 दिन की सैलरी कैसे निकालोगे। बहुत ही सिंपल है, सबसे पहले इक्वल करो, ये जो सैलरी है वो कितने दिन की है, 30 दिन की। तो अगर इस सैलरी को मैं 30 से डिवाइड कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक दिन की सैलरी आ जाएगी। और इस एक दिन की सैलरी, अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसे 30 से डिवाइड कर रहा हूं तो ये आ गया 1666.67, ये इनकी एक दिन की सैलरी है। अब यहाँ पे इस एक दिन की सैलरी को मैं गुना कर देता हूं किससे, जितने दिन वो आए हैं। तो यहाँ पे पहले हमने क्या किया, ये है सैलरी 30 दिन की, इसको 30 से डिवाइड कर दो तो एक दिन की सैलरी आई, फिर इसको गुना कर दो किससे, जितने दिन ये आए हैं एंड एंटर कर दो। तो यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि 50,000 रुपए सैलरी इनकी कितने दिन की है, 30 दिन की, आए कितने, 27 दिन, कितनी सैलरी बनी, 45,000। अब यहाँ पे देखो हमें एक एक करके सबकी सैलरियां निकालने की जरूरत नहीं है, आपने एक की सैलरी निकाली, बस आपको क्या करना है, इस पर डबल टैप कर देना है इस तरीके से। जैसे आप डबल टैप करोगे बाकी सबकी सैलरी यहाँ अपने आप आ जाएगी, आपको मेहनत बस एक में करनी है, बाकी सबका डेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि यहाँ पे क्या है, HRA, DA एंड कन्वेंस। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं अलाउंस, यानी कंपनी आपको क्या क्या छूट दे रही है, क्या क्या बेनिफिट दे रही है। HRA का मतलब क्या हुआ, हाउस रेंट अलाउंस, यानी कि आपको कंपनी रहने का खर्चा दे रही है। अब ये कैसे होता है, देखो हर एक कंपनी के अपने फंडामेंटल्स होते हैं, कोई फिक्स अमाउंट देता है, कोई परसेंटेज वाइज देता है। जैसे मान लीजिए आपको फिक्स अमाउंट बोल दिया गया है कि 6,000 रुपए या 10,000 रुपए हम आपको फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे एज अ HRA। और कई कंपनी में क्या होता है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी में आप वर्क कर रहे हो, किसी अच्छी खासी कंपनी में वर्क कर रहे हो, तो वो आपकी सैलरी का कुछ परसेंटेज एज अ HRA आपको देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपको 10% का HRA मिल रहा है। अब ये HRA आप किस में से कैलकुलेट करोगे, ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है, बेसिक सैलरी में से या जितने दिन आप आए हो उसके बिहाफ पे जो आपकी सैलरी बनी है उसमें से, कहां से घटेगा, जवाब है इसमें से। अब आप बोलोगे इसमें से क्यों, इसमें से क्यों नहीं, एक सिंपल सा लॉजिक समझो।
मान लो कोई पर्सन पूरे महीने नहीं आया, जैसे सिर्फ और सिर्फ वो आया 5 दिन, तो 5 दिन में उसको ऐसा तो नहीं होगा कि इस सैलरी का सीधा सीधा 10 या 20%, जैसे कि 10,000 या फिर 5,000 रुपए सीधा सीधा एचआरए दे दिया जाएगा, जबकि वो पूरे महीने काम उसने करा ही नहीं है। तो यहाँ पे बेसिकली जितना आप काम कर रहे हो, जैसे आप यहाँ पे 27 दिन आए तो 27 दिन के यहाँ पे आपकी 45,000 बेसिक सैलरी बन रही है। तो अब जो एचआरए या जो डीए आपको मिलेगा वो किसके बिहाफ पे मिलेगा, इसी के बिहाफ पे मिलेगा। आई होप के पॉइंट क्लियर हो पा रहा होगा। अब यहाँ पे इक्वल करते हैं, मान लीजिए कंपनी ने बोला है 10% आपको एचआरए देगी, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं एचआरए 10%। डीए भी जो है वो मान लो कंपनी ने बोला हुआ है कितना देगी, 10%, तो हम यहाँ पे भी आ जाते हैं, इसमें भी हमने लिख दिया 10%। तो यहाँ पे इक्वल करना है एंड ये है सैलरी, इसका 10% निकालना है, तो मल्टीप्लाई करो 10 लिख दो एंड सिंपली परसेंट का सिंबल दे दो शिफ्ट होल्ड करके, बस एंटर करो, 10% आ गया। 45,000 का 10% 4500, डबल टैप कर दो, बाकी सबका अपने आप आ जाएगा। डीए की बात करें तो मैंने आपको बताया डीए क्या होता है, महंगाई भत्ता, यानी कंपनी स्पेशली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको तो डीए मिलता ही है, एंड जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है, अच्छी कंपनीज होती है, वो भी डीए प्रोवाइड करती है, ताकि जो एम्प्लॉय है वो महंगाई के बिहाफ पे अपने खर्चे मैनेज कर सके। तो अगेन कैसे करना है, इक्वल करना है, सैलरी मल्टीप्लाई 10 एंड परसेंट का सिंबल, तो सैलरी का 10%, एंटर कर दो, 10% सिंपली यहाँ पे आ जाएगा, डबल टैप कर दो, बाकी सबका आ गया। एक एक करके निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अब बारी आती है यहाँ पे कन्वेंस की। देखो नॉर्मली कन्वेंस का मतलब आने जाने का खर्चा जो कि कंपनी आपको दे रही है। सेम लाइक अगर हम इसकी भी बात करें तो कंपनीज, काफी कंपनीज ये फिक्स अमाउंट देती है कि 3,000, 5,000, 10,000 जो भी एक अमाउंट बनता है वो आपको दिया जाएगा, या फिर आपसे बोला जाएगा कि जो भी आपकी सैलरी है उसका 5%, 2% आपको ऐसा कन्वेंस दिया जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये जो कन्वेंस है वो फिक्स अमाउंट है, तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, कन्वेंस हमने लिख दिया कि इनकी सैलरी 50,000 है तो इनको 5,000 रुपए कन्वेंस मिल रहा है आने जाने का। इनकी सैलरी 3500 है तो इनको हमने 3,500 दे दिया, इन सब की कम है तो 3,000। सेम लाइक इसी तरीके से बाकी सबका हम यहाँ पे निकाल देते हैं। अब बारी आती है यहाँ पे और इंपॉर्टेंट टर्म की, ओटी इन आवर्स एंड ओटी की सैलरी। देखो पहले यहाँ पे पॉइंट समझो, ओटी की अगर हम बात करें तो ओटी का यहाँ पे सीधा मतलब क्या, ओवर टाइम, यानी कंपनी आपसे बोल रही है कि अगर आप 2 घंटे काम कर रहे हो तो हम उसका 4 घंटे का पैसा आपको देंगे। काफी ज्यादा होता है जो एक्सपोर्ट कंपनीज होती है उनमें, और मान लो आपसे बोला जा रहा है कि आपने जितने घंटे काम किए उसकी आपको सैलरी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, घंटे लिख देते हैं। जैसे मान लो कि इन्होंने 25 घंटे काम किया है पूरे महीने में, इन्होंने 30 घंटे काम किया है, इन्होंने 30 घंटे किया है, इन्होंने 25 घंटे किया है, इन्होंने 40 घंटे किया है। तो अलग अलग यहाँ पे आप लिख दो अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे कुछ भी अभी डाल देता हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ऐसे डाल देता हूँ। अब सवाल आता है कि ओटी की सैलरी कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान दो, सबसे पहली बात, एक सवाल अगर मैं आपसे करूं कि ओटी की सैलरी यहां से निकलेगी या यहां से, सोचो और जवाब दो। जवाब है ओटी की सैलरी निकलेगी यहां से। क्यों निकलेगी यहां से, क्योंकि देखो एचआरए, डीए ये सब क्या है, आपको बेनिफिट्स मिल रहा है, लेकिन ओटी जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि आप कितने घंटे काम कर रहे हो उतने घंटे के पैसे। अब जो सैलरी आपकी डिसाइड हुई है कि 50,000 रुपए आपकी एक महीने की यानी 30 दिन की सैलरी है, तो आप जो यहाँ पे घंटे इन्वेस्ट कर रहे हो, 25 घंटे 30 घंटे, वो किसके भी आप पे कर रहे हो, वो बेसिक सैलरी के ही तो भी आप पे कर रहे हो। तो मान लीजिए आपने 25 घंटे काम किया, तो 25 घंटे की सैलरी आपकी कितनी बनेगी, वो हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो सबसे पहले आप इक्वल करो, ये हमारी सैलरी है जो कि 30 दिन की डिसाइड हुई है। हमें यहाँ पे क्या करना है, 1 घंटे की सैलरी निकालना है। तो 30 दिन की सैलरी को अगर मैं 30 से डिवाइड करूं तो 1 दिन की सैलरी निकली, राइट। और एक दिन में हम 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक दिन को आप 8 से डिवाइड कर दो और एंटर करो, तो 208.333 ये निकला कितना, 1 घंटे की सैलरी। ठीक है, आई होप की समझ में आ रहा होगा। यह है 30 दिन की सैलरी, इसको 30 से डिवाइड कर दो, 1 दिन की सैलरी आई। एक दिन में आप 8 घंटे काम कर रहे हो, 8 से डिवाइड कर दो, तो सिंपली 1 घंटे की सैलरी यहाँ पे आ गई। अब मल्टीप्लाई कर दो किससे, जितने घंटे इसने काम किए, एंटर कर दो, तो 5,208 रुपए इनकी ओवर टाइम की सैलरी यहाँ पे सिंपली बन जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब बारी आती है ग्रॉस सैलरी की। ये कई बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है कि बेसिक सैलरी एंड ग्रॉस सैलरी में क्या डिफरेंस होता है। देखो बेसिक सैलरी वो है जो कि 30 दिन की डिसाइड हुई है, लेकिन इस सैलरी के बाद आपको अलग अलग फायदे मिल रहे हैं, जैसे कि एचआरए का फायदा मिला, डीए का फायदा मिला, कन्वेंस मिला, साथ में आपने ओवर टाइम कर लिया तो ओवर टाइम की भी सैलरी बन गई। तो ये सब मिला के आपकी सैलरी ग्रॉस यानी कितनी ज्यादा ऊपर चली गई, यानी कितनी ज्यादा बन रही है,
तो हम यहाँ पे इक्वल करेंगे एंड सिंपली यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे 27 दिन की सैलरी बनी है, प्लस HRA बना, प्लस DA मिल रहा है हमको, प्लस में कन्वेंस मिल रहा है एंड प्लस में क्या मिल रहा है, ओवर टाइम की सैलरी। सिंपली एंटर कर दो। तो यहाँ पे इनकी सैलरी थी कितनी, 50,000, 27 दिन आने के बाद भी बनी 45,000, लेकिन उसके बाद भी जो कंपनी ने और फायदे दिए उन सबको मिला के ग्रॉस सैलरी कितनी बनी, 64,208 रुपए। तो यहाँ पे बेसिकली ग्रॉस सैलरी का मतलब क्या है और बेसिक सैलरी का मतलब क्या है। बेसिक सैलरी मतलब 30 दिन की जो सैलरी आपको बताई गई है, ग्रॉस उस बेसिक सैलरी में जितने भी एक्स्ट्रा फायदे, एक्स्ट्रा पैसे आपको मिल रहे हैं, HRA, DA, कन्वेंस, ओवर टाइम, इन सबको मिला के जो सैलरी बनती है वो होता है ग्रॉस सैलरी। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि है डिडक्शन। कंपनी में आप काम करते हो या फिर नॉर्मली ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी कि कंपनी में PF कटता है, ESI शायद आप में से कुछ लोगों ने सुना हो, शायद कुछ लोगों ने नहीं सुना हो। देखो मैं दोनों पॉइंट आपको क्लियर करता हूँ। सबसे पहले हम PF की बात करें। PF होता क्या है? PF का मतलब होता है प्रोविडेंट फंड। नॉर्मली क्या होता है, हर महीने आपकी सैलरी में से 12% कंपनी काटती है एंड 12% कंपनी अपनी तरफ से आपके खाते में जमा करती है। कौन से खाते में? PF वाले खाते में, जो कि कहाँ जमा होता है, गवर्नमेंट के पास में। तो PF होना आपके लिए फायदेमंद है क्योंकि धीरे धीरे पैसा जमा होता रहता है, ऊपर से कंपनी भी आपके नाम से पैसा जमा कर रही है और बाद में वो पैसा बड़ा हो जाता है 5 साल बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, जब आप उसे इकट्ठा निकालते हो। अब सवाल आता है PF हम कैसे निकालेंगे? तो PF निकलेगा बेसिक सैलरी में से। कौन सी बेसिक सैलरी? जो जितने दिन आप आए हो, यानी 27 दिन आए हो, उसके बिहाफ पे जो सैलरी बनी है उसमें से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लो एंड इसका 12% निकाल दो। मल्टीप्लाई किया एंड 12% लिख दिया, एंटर कर दिया। सिंपली आप देखोगे यहाँ पे 5400 रुपए आ जाते हैं। 12% लिखो एंड सिंपली एंटर करो, आप देखोगे 5400 रुपए PF यहाँ पे आपका कटेगा। यानी कि जो ग्रॉस सैलरी आपकी बनी है ना 64,000 रुपए, इसमें से 5400 रुपए आपका PF कट जाएगा। अब यहाँ बारी आती है ESI की। ESI क्या होता है? ESI का मतलब होता है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। अब ये होता क्या? देखो गवर्नमेंट ये कहती है कि हर एक एम्प्लॉय जिसकी सैलरी 21,000 से कम है, जिसकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है, उनका ESI कटना चाहिए। कितना कटना चाहिए? बहुत ही कम, ग्रॉस सैलरी का 0.75%। आप सही सुन रहे हो, किस में से कटता है? ये कटता है ग्रॉस सैलरी में से। कितना कटता है? 0.75%। लेकिन अभी मैंने एक चीज बताई आपको, जिनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है उनके लिए ESI है, सबके लिए नहीं होता। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। तो आप बोलोगे इसमें क्यों मेंशन किया है? इसमें इसलिए मेंशन किया है क्योंकि क्या पता आप जहां काम करो वहां जो एम्प्लॉयज हैं वो भी हों जिनकी सैलरी 21,000 से कम हो, तो आपको तो ESI मैनेज करना होगा। और क्योंकि आपको ESI मैनेज करना होगा तो आपको ESI के बारे में पता होना चाहिए कि ESI का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, जो कि एक हेल्थ बेनिफिट होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, जिसके भी आप पे कंपनी आपसे 0.75% यानी गवर्नमेंट आपसे 0.75% ऑफ योर ग्रॉस सैलरी लेती है, जिसके बदले में एम्प्लॉय को क्या फायदा दिया जाता है कि अगर आप बीमार हो, आपको कोई भी दिक्कत है, तो गवर्नमेंट आपके इलाज का खर्चा उठाएगी। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। जब किसी को कोई बड़ी प्रॉब्लम हो तो ESI का बहुत फायदा होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, कई कंपनीज क्या करती है, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से भी अपने एम्प्लॉयज को हेल्थ इंश्योरेंस का बेनिफिट प्रोवाइड करती है। उस केस में आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे लिख देना हेल्थ इंश्योरेंस एंड यहाँ पर सिंपली हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी एक फिक्स अमाउंट होता है वो सिंपली आपको लिख देना है। तो फिलहाल मैं बस आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, ये चीज मुझे मैसेज मत करना, मैंने बस आपको बता दिया है कि यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज यहाँ मेंशन करी है। अदरवाइज इन सबकी सैलरी 21,000 से ज्यादा है, सिर्फ इनकी कम है तो इनका कटेगा, बाकी सबका नहीं कटेगा। फिर भी मैं आपको निकाल के बता दे रहा हूँ, बहुत ही सिंपल है। इक्वल करना है एंड इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, जो ग्रॉस सैलरी है, कहाँ ग्रॉस सैलरी ये रहा, इसका 0.75% हमें यहाँ पे एज ए ESI काट देना है। लेकिन कब काटना है? जब उनकी सैलरी 21,000 या 21,000 से कम है। अभी आपको बस समझाने के लिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। आप सिंपली यहाँ पे अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस है तो यहाँ पे डाल सकते हो हेल्थ इंश्योरेंस इस तरीके से एंड सिंपली आप उस कॉलम में जो भी अमाउंट आपको बोला गया है 5,000 4,000 वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हो। फिलहाल हम इसको पहले जैसा ESI कर देते हैं। अब बारी आती है इनहैंड सैलरी की। इनहैंड सैलरी क्या होता है? देखो आपने देखा बेसिक सैलरी आपकी इतनी बनी, इसके बाद आपको अलग अलग फायदे मिले, जिसके बाद आपकी ग्रॉस सैलरी इतनी ज्यादा बन गई।
जिसमें से आपके डिडक्शन हुए, जैसे कि पीएफ कटा, ईएसआई कटा, और उसके बाद जो सैलरी लेकर आप घर जाते हो, यानी जो सैलरी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही है, वो होता है इन हैंड सैलरी। यानी कि आपकी सैलरी कितने डिसाइड हुई है वो अलग है, वो है बेसिक सैलरी। आपकी कितनी सैलरी बन रही है वो है ग्रॉस सैलरी। अब उसमें से जितने भी खर्चे हैं, चाहे पीएफ, ईएसआई, कोई और खर्चे हैं, उन सबको काट के जो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ वो होता है आपका इन हैंड सैलरी। अब ये कैसे निकालेंगे? बहुत ही सिंपल है, इक्वल करो, ये है ग्रॉस सैलरी, माइनस कर दो पीएफ और माइनस कर दो ईएसआई, एंड कर दो एंटर। सिंपली आपकी इन हैंड सैलरी यहाँ पे आ जाती है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। तो इस तरीके से आप यहाँ पे सैलरी शीट बना सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा डेटा मैं भर देता हूँ, वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ, फिर इसको स्टाइल भी कैसे करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो सिंपली मैंने वीडियो को थोड़ा सा यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया। आप देखोगे मैंने डेटा इसमें काफी ज्यादा भर दिया है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सिंपली पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपको लगता है इसका साइज बड़ा है तो आप यहाँ पे क्या करोगे, एक साइज इसका छोटा कर दो। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इस पूरे डेटा को हमने ले लिया सेंटर में कुछ इस तरीके से, ताकि डेटा का लुक थोड़ा और अच्छा आ जाए। इसके बाद हमने ऊपर सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की किया, नीचे तक सेलेक्ट, फिर होम टैब में आ गए। यहाँ आने के बाद जो भी कलर आपको अप्लाई करना है, लाइक मुझे इस पर रेड अप्लाई करना है, मुझे इस पर बोल्ड करना है, मैंने बोल्ड कर दिया। टेक्स्ट कलर व्हाइट करना है, मैंने ये चीज इस पर अप्लाई कर दी। सेम यही फॉर्मेट चाहिए मेरे को अटेंडेंस पे भी, तो मैं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आऊंगा एंड मैंने इस पे भी अप्लाई कर दिया। इसके बाद सेम यही चीज मुझे और एक जगह चाहिए, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, एनहांस सैलरी पे हमने इस पे अप्लाई कर दिया, तो ये हो गया। आप यहाँ नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये जो 0.33 आ रहा है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये हमें नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे सिंपली क्या करोगे, पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लो इस तरीके से, यहाँ पे आओ एंड यहाँ एक ऑप्शन होता है ये डिक्रीज डेसिमल का, आप इस पे क्लिक कर दो। इसके बाद जो भी एक्स्ट्रा डेसिमल आ रहा है वो यहाँ पे हट जाएगा, तो ये देखो यहाँ पे हट गया। इसके बाद यहाँ पे जैसे मैं और भी चीजें अप्लाई करनी है, लाइक यहाँ पे मैं चाहता हूँ आर्स लिख के आए, तो इसके लिए आप इसको सिंपली सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+1 प्रेस करो एंड यहाँ पे आपको आना है कस्टम में। कस्टम में आने के बाद ये 0 को कट करना है, यहाँ पे पहले लिखना है हैश, इसके बाद डबल कोट्स के अंदर लिख देना है आर्स, इस तरीके से मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इस तरीके से, एंड एंटर कर देना है। आप देखोगे सबके साथ यहाँ पे आर्स लिख के आ जाएगा, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। इसके साथ ही अगर अटेंडेंस में आपको डेज मेंशन करना है तो वो भी आप इसी तरीके से कर सकते हो। साथ ही यहाँ पे अगर हमें कोई और कलर मेंशन करना है, जैसे इन तीनों पे हम एक कलर मेंशन कर देते हैं। होम टैब में आए एंड सिंपली मैं इस पे ब्लू कलर अप्लाई कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर व्हाइट कर देता हूँ, ये देखो इसका भी लुक अच्छा लग रहा है। फिर यहाँ पे सिंपली आ जाते हैं, इन पे मुझे कोई कलर अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसे सेलेक्ट करने के बाद सिंपली हम यहाँ होम टैब में आते हैं, जो भी कलर मुझे अप्लाई करना है, लाइक मुझे ये अप्लाई करना है तो मैंने ये यहाँ पे सिंपली अप्लाई कर दिया। एंड इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग करके अपने डेटा को थोड़ा और अच्छा यहाँ पे लुक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों एक्सेल में आप सैलरी शीट कैसे बनाएंगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। एंड सैलरी शीट में जितने भी टर्म्स होते हैं, जैसे कि डिडक्शन, एलोवेंस, बेसिक सैलरी, ग्रॉस सैलरी एंड एनहांस्ड सैलरी, आई होप कि ये सब आपको क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, तो आप चाहें तो एक्सेल की मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेंबरशिप वाले ब्लॉग में मैं एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूं, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन करके एक्सेल का कोर्स भी कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।